जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 227वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे व मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों के समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस संस्कृत भाषा में नहीं लिखी हुई है, इसलिए इसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित अवधि हिंदी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। इसके लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। श्री रामचरितमानस का पाठ करके हम अपने जीवन की दैनिक क्रियाओं को करते हुए दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को पार पाते हुए भक्ति मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। आज की कथा में हम सुनेंगे सुंदरकांड का पाठ। 4 अध्याय हम अभी तक पूर्ण कर चुके हैं। आज से हमारा 5वां कांड सुंदरकांड शुरू हो रहा है। सुंदरकांड तो वैसे भी हम मंगलवार या शनिवार के दिन मंदिरों में पाठ करते हैं, तो वही सुंदर पाठ है ये। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। मंगलाचरण। शांतं शाश्वतं प्रमेय घनं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्म शंभु फणीन्द्र सेव्यं ईशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्दे अयं करुणाकरं रघुवरं भूचालचूडामणिं। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेषी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्यास प्रहार रघुपते हृदय अस्मदीय सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रियच्च रघु पुंगव निर्भरां मे कामादि दोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सब के अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं है मैं शैलाभ देहं धनुज वन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानिराडमधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातिजातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी का लंका को प्रस्थान, सुरसा से भेंट छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध। जामवंत के वचन सुहाई, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगी मोहि परीखे हो तुम्हें भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाई। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सह कर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवों सीते देखी, होई काजू मोही हरस विशेषी। यह कही नाई सबिन्ने कहूँ माता,
चले वो हरिषि धरी रघुनाम था। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौटने आऊँ, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े होता ऊपर, बार बार रघुवीर संभारी, तर के हो पवन तनने बलवारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जे हिंगिरी चरण दे हनुमंता, चले हो सोगा पाताल तुरंता, जिमी अमोघ रघुपति करवाना, यही भांति चले हो हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का मोह बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलने दी रघुपति दूत बिचारी, तैही मैना के होई श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान ते ही परिसा करे पुनि कीने प्रणाम, राम काजू कीने बिनु मोहि का विश्राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुत श्रुत जर बिहारी। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहा। जाते पवन सुत देवन ने देखा, जाने कम बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन्य के माता, पठई ही आई कही ते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आजो सुने मोहि दीने आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। राम गाजो करी फेरी में आवो, सीता कही सुधी प्रभु सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब वह बदन बैठी आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। कब ने हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रससी ने मोहि कहे हनुमान। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरी ते बदनु बसारा, कपि तनु कीने दुगुन विस्तारा। सो रह जो जन मुख ते ठयऊ, तुरत पवन सुत बत्ती भयऊ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासु धून कपि रूप दिखावा। सत योजन ते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सुनावा। मोहि सुनने जे लाही बढ़ावा, बुद्धि बल मन मुंदोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर फिर तुरंत बाहर निकल आए और उसने फिर सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजू सबो करी हऊ, तुम्हें बल बुद्धि निदान। आशीष दे गई सो हरिषि, चले हनुमान। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुत श्रुत जर बिहारी। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचरी एक सिंधु मही रहे, करी माया नभो के खग गए। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की देने के परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी।
आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देख कर गए छासक सोने उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चरि खाई। सोई छल हनुमान कहीं कीना, तासु कपटू कपी तुरत ही चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताही मारी मारो तो सुतबीरा, बारी दी पार गयो मति धीरा। तहाँ जाए देखी वन शोभा, गुंजत चचेरी के मधुलोभा। वन पुत्र धीर वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। लंका वर्णन। लंकिन पर प्रहार। लंका में प्रवेश। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृद वृंद देखी मन भाए। सहल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े उत भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से भरे हुए थे। पक्षी और पशुओं के समूह को देख कर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काले खाई। गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोटि कर परम प्रकाश। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे, चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदर, या सुंदरया तना घना। चौहट हट्ट सुभट्ट बीती चारू पुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर कर पद चर रथ, बरूथनी को गने। बहुरूप निशीचर जोध अति बल सैन वर नथ नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप, मुनि मन मोहई। कहूँ माल देह विशाल शैल समान, अति बल गर्जी। नाना आकारे ने बिरही बहुविधि, एक एक अन्य दर्जी। वन बाग उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल पहलवान गज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से बढ़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन बटे कोटिन बिकट, तन नगर चहु दिसी रछहि। कहूँ महिष धाम मानुष देहनु, कर अजखल निशाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास इन्हें की कथा कछु एक कही। रघुवीर सर तीरथ शरीर त्यागी गति पै सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि, मन कीन विचार। अति लघु रूप धरऊं निशि, नगर करऊं पैसार। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं।
बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजन आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। सभी देव देवताओं की जय, शिवशंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय। तो इस प्रकार भक्तजन सभी अपने सभी बंधु बांधवों, मित्रगणों, सगे संबंधियों के साथ श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए कहिए और उनके साथ शेयर कीजिए और पुण्य का भागी बनिए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।